अपने सूक्ष्म वतन सामने देख रहा हूँ। बाबा को, बाप दादा, आपका बच्चा आपका दिल से आह्वान करता है इस सभा में। हम एक एक बच्चे को संपूर्ण धारणा मूर्त बनाने के लिए, आप समान बनाने के लिए बाबा आ जाइए बाबा। एक एक बच्चा आपका इंतजार कर रहा है। बाबा का हाथ थामे इस संपूर्ण विश्व में लाइट और वाइट फैलाते हुए आ जाती हूँ हिस्ट्री हॉल, बैठ जाती हूँ बाबा के सम्मुख, संपूर्ण एकाग्रता की शक्ति को धारण किए हुए छात्रक पक्षी बनकर बाबा के हर एक महावाक्य को गोयता से समझने के लिए, हरण करने के लिए तैयार। शांति, शांति, शांति। ओम शांति। आज 11 नवंबर 2024 की साकार मुरली। आज बाबा ने हम सब बच्चों को वरदानी और महादानी बनाया है ना। और बाबा ने आज की जो मुरली चलाई है पूरी चेकिंग के ऊपर है ना। बाबा ने कहा है कि अपने ऊपर नजर रखना है ना, कि मेरी कोई भी चलन बेकायदे तो नहीं है ना। मेरी मनसा वाचा कर्मणा से मुझसे कोई भूल तो नहीं हो रही है ना। मेरी आंखें कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रही है। बाबा ने अपने आप से चेकिंग करने के लिए पूछा है कि बच्चे आप कहाँ तक बाबा को अंतर्मुखी होकर याद करते हो, है ना। तो आज की इस मुरली को हम सभी सुनेंगे। तो पहले आप सभी डिस्कशन करेंगे, फिर लास्ट में हम कवर अप करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि बाप को याद करते करते पवित्र बन पवित्र धाम में जाना है। तो मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। तो शिवालय अब दूर नहीं है। और बाबा ने कहा कि यह आंखें बहुत धोखा देती है, इनसे बहुत संभाल कर चलना है। बाप को कायदे अनुसार याद करना है। बेकायदे काम किया तो माया घिरा देगी, बहुत खबरदारी रखनी है। और बाप की आज्ञा पर चलना है तो बाप सारी मनोकामनाएं बिगर मांगे पूरी कर देते हैं। ऐसी कोई चलन नहीं चलनी जो रसा ताल में चली जाए। और आपस में मिलकर झरमुई झरमुई नहीं करनी है। लक्ष्मी नारायण बनने की मेहनत करनी है। पुरानी दुनिया से वैराग, उससे दिल नहीं लगनी चाहिए, दिल स्वर्ग में लगानी है। ओम शांति। ओम शांति। आपस में मिलकर जर मुई जग मुई नहीं करनी है, ना ही कोई कमिटी आदि बनानी। कोशिश कर एक बाप के साथ ही लिंक जोड़नी चाहिए, नहीं तो बैटरी कैसे चार्ज होगी। अगर कदम कदम पर खबरदारी से चलते रहो तो तुम पद्मा पदम पति बन सकते हो। परंतु कितने बेचारे ऐसे हैं जो शिव बाबा के खजाने में जमा करते और फिर वापिस मांग कर असुर बन जाते हैं। इसमें सारी योग की कमी है। कोई भी बात हो तो रिपोर्ट करनी चाहिए, अपने हाथ में लॉ नहीं उठाओ। सुधारने वाला एक बाप भी है। ओम शांति। ओम शांति। भगवान कहें सदैव ध्यान रहे, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लगेंगे। किसी भी बात का मिथ्या अहंकार ना आए। मुरली कभी मिस नहीं करनी है। मनसा वाचा कर्म अपनी संभाल रखो, ये आंखें धोखा न दे तो पद्मों की कमाई जमा कर सकेंगे। वरना इसके लिए अंतर्मुखी होकर बाप को याद करो और विक्रमों से बचे रहो।
होकर ये आंखें बड़ा धोखा देती, इनकी भी संभाल करनी है। मनसा वाचा कर्मणा से पूरा पवित्र बनना है। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। बोलो दीदी। नहीं आप बोलिए, मैं फिर से बोल रही हूँ। सदा याद रहे कि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। मैं मुरली नहीं पढ़ूंगी तो और भी नहीं पढ़ेंगे। जो गफलत करेंगे तो माया उनको थप्पड़ लगाकर वर्थ नॉट ए पेनी बना देगी। ओम शांति। शांति। बाप ने कहा है, यहाँ स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो। इसी याद में रहो कि हमने कितने बार चक्र लगाया है। अभी फिर से हम देवता बन रहे हैं। दुनिया में कोई भी इस राज को नहीं समझते हैं। यह ज्ञान देवताओं को है, देवताओं को है नहीं। वह तो पवित्र है। उनमें ज्ञान ही नहीं जो शंख बजावे। वह तो पवित्र है। उनको यह निशानी देने की कोई दरकार नहीं। निशानी तब होती है जब दोनों इकट्ठे होते हैं। बाप देवता बनाते हैं, माया असुर बना देती है। जब बाप समझाते हैं तब पता पड़ता है कि सचमुच हमारी अवस्था गिरी हुई है। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। बाबा ने कहा है कि जब तुम यहाँ बैठते हो तो यह ख्याल करना चाहिए कि बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बाबा ने कहा याद की बल से ही आत्मा पवित्र बनेगी। और आज बाबा ने शांति धाम को नया धाम नाम दिया कि पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरते हो। बाबा की याद अच्छी तरह होगी तो बाबा ने कहा है कि शिवालय तुमसे दूर नहीं है। मनसा वाचा और कर्मणा बाबा ने कहा है पवित्र बनना है। बाबा हमारी सब मनोकामना पूर्ण करने के लिए आए हैं। बिना मांगे बाबा ने कहा है कि आपकी सर्व मनोकामनाएं पूरी होगी। पर बाबा ने कहा है कि आज्ञा पर चलेंगे तो बाप से बुद्धि योग यथार्थ होगा। तो ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा है अपने ऊपर पूरी नजर रखो, कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना है। बाबा कहते हैं बाप के बने और बाप से योग नहीं तो घड़ी घड़ी गिरते रहते। तो कोशिश कर बाबा के साथ लिंक जोड़नी है, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी। तो विकर्म होने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं अंतर्मुखी हो, अपनी जांच करनी है। हम बाबा की याद में कितना समय रहते हैं, कितना ज्ञान का अंदर मंथन चलता रहता है। और याद करने से विकर्म से हम बचे रहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। शांति। बाबा कहते हैं सारे दिन में जो भी संबंध संपर्क में आए उसे कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान अवश्य करे। आपके पास ज्ञान का भी खजाना है तो शक्तियों और गुणों का भी खजाना है। तो कोई भी दिन बिना दान दिए खाली न जाए, तब कहेंगे महादानी। ओम शांति। ओम शांति। अपनी श्रेष्ठ स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपनी वृत्ति के वाइब्रेशन द्वारा हर आत्मा को सहयोग दो, तब कहेंगे वरदानी। ओम शांति। ओम शांति। स्लोगन में आज बाबा ने कहा है जो बाप दादा और परिवार के समीप है उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। ओम शांति। ओम शांति। और कोई? कि बाबा की जो मुरली है, बाबा ने कहा है कि मीठे बच्चे अपने ऊपर नजर रखो, है ना। कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना है और श्रीमत का उल्लंघन करने से गिर जाएंगे ना। फिर आज का प्रश्न जो था, पदमा पदम पति बनने के लिए कौन सी खबरदारी चाहिए। तो बाबा ने उत्तर दिया कि बच्चे सदैव ध्यान रहे कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लगेंगे।
तो हमेशा अपने ऊपर बहुत अटेंशन चाहिए, इसलिए बाबा हमें हमेशा सम्मान देता है कि आप पूर्वज आत्माएं हो, आप विश्व स्टेज पर खड़े हो, है ना? तो बाबा ने कहा किसी भी बात का मिथ्या अहंकार ना आए। बिना बात का कोई अहंकार नहीं आना चाहिए। यहाँ तक कि ये भी अहंकार नहीं आना चाहिए कि हम ज्ञान में चलते हैं और वो अज्ञानी आत्माएं है ना? फिर बाबा ने आज कहा कि मुरली कभी भी मिस नहीं होनी चाहिए। हाँ, मनसा वाचा कर्मणा अपनी संभाल रखनी है। अर्थात क्या करना है? मनसा वाचा कर्मणा हमें चेक करना है अपने आप को कि कोई भी अपवित्र कार्य मुझसे ना हो, है ना? चाहे मन से, मेरे मन के भीतर, हाँ, किसी के प्रति भी कोई किसी की मुझ आत्मा के द्वारा ना मैं किसी की कमी देखूं ना किसी की कमजोरी देखूं, मेरे संकल्प में भी किसी की कमी कमजोरी ना आए, है ना? मेरे मुख से कभी किसी कमी कमजोरी का वर्णन ना हो, किसी के अवगुणों का वर्णन ना हो, ना ही कर्मणा द्वारा मैं किसी को दुख देने का कार्य करूं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि मनसा वाचा कर्मणा अपनी संभाल रखनी है। ये आंखें धोखा तो नहीं दे। हाँ, बाबा ने कहा ये आंखें धोखा ना दे तो पद्मों की जमाई कर सकेंगे ना? इसके लिए अंतर्मुखी होकर बाप को याद करो और विकर्मों से बचे रहो, क्योंकि आज बाबा ने बोला ना आगे मुरली में कि बाप को याद करते रहेंगे तो क्या होगा? बैटरी चार्ज होती रहेगी, और बैटरी चार्ज होती रहेगी तो विकर्म नहीं होंगे। तो बाबा ने आज बार बार यही बात कही कि बच्चे क्या करना है? हम बाबा को याद करते करते पवित्र बन, हाँ, पवित्र धाम में जाकर पहुंचेंगे। बाबा ने समझाया है कि आप आत्माएं कहाँ से उतरी हो? पवित्र धाम से ही तुम नीचे उतरते हो। हाँ, उसका नाम ही है पवित्र धाम। बाबा ने आज नया नाम दिया है ना, पवित्र धाम। तो बाबा कह रहे हैं, हाँ, अब अगर आप शिव बाबा को याद करते हो, शिव बाबा की याद में रहते हो, तो शिवालय दूर नहीं है। लेकिन अगर शिव बाबा को याद नहीं करते तो शिवालय बहुत दूर है। फिर क्या होगा? सजाएं खानी पड़ेगी ना, तो सजाएं खानी पड़ेगी तो क्या होगा? शिवालय दूर हो जाएगा। तो बाबा ने कहा बाप बच्चों को कोई जास्ती तकलीफ नहीं देते हैं। क्या कहते हैं बाबा? एक तो बार बार कहते हैं, मैंने बाबा का ये फरमान है अपने बच्चों के प्रति कि मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना है। ये आंखें बहुत धोखा देती हैं, है ना? इनसे बहुत संभाल कर चलना होता है। तो आज सुबह जब मुरली सुन रहे थे तो आशा दीदी पूछ रही थी बच्चों से कि आंखें किस प्रकार धोखा देती हैं, है ना? तो इस पर मनन चिंतन चला था। तो आप में से कोई बताएगा कि आंखें किस प्रकार धोखा देती हैं? कोई अच्छी चीज देखते हैं तो खाने की इच्छा हो जाती है, कोई अच्छा माना देखते हैं तो ये अच्छा है, शरीर को हम देखते हैं, ऐसे आंखें धोखा देती है, अभिमान में आ जाते हैं। हाँ जी, और बताएं। बताएं सभी। आंखें किस प्रकार, बाबा बार बार कहता है कि बच्चे आंखों की संभाल करनी है, तो आंखों से क्या गड़बड़ होती है? भाविका बहन, शीतल बहन। ओम शांति। आंखों से कुछ भी देखते, कोई चीज हो वस्तु, फिर उसको स्पर्श करने की होती है। देह को देखते, फिर देह के ऐसे जैसे देह को देखते हैं तो उसको स्पर्श करके आत्मा की गिरावट होती है। ऐसे ही दृष्टि द्वारा जो कुछ भी देखते हैं तो वो गिरावट होती है, उसको स्पर्श करने की भी होती है। इसलिए हम्म, तो बेसिकली ये जो आंखें हैं, है ना, ये सत्य नहीं देख पाती हैं। हाँ, ये असत्य को सत्य बताती हैं, क्योंकि हम जो कुछ सामने देख रहे हैं वो सब कुछ असत्य है। और ये आंखें सब कुछ असत्य देखती हैं, लेकिन आपको प्रिटेंड यही करवाती हैं कि जो कुछ हम देख रहे हैं वही सत्य है ना? इसलिए बाबा कहते हैं कि आंखें धोखा देती है, इसलिए आंखों की बहुत संभाल करनी है। क्योंकि आंखें क्या करती हैं? असत्य को सत्य प्रतीत करती हैं, है ना? जो देह हम नहीं है, लेकिन सामने देह दिखाकर, संबंध दिखाकर हमें महसूस कराती कि ये हमारे संबंधी है ना? कि उसे ना आत्मा दिखती है, क्योंकि उसे विचित्र नहीं दिखता, उसे चित्र दिखता है ना? तो यहाँ सबसे बड़ा आंखें धोखा देती है।
असत्य बताती है, प्रलोभन देती है, लोभ दिलाती है। हमें सुख किसमें दिलाती है आंखें? कपड़ों में, वस्तु, वैभव, हाँ, मनुष्य में सुख का प्रतीत करवाती है, भोजन में सुख का प्रतीत करवाती है। हाँ, तो ये सब आंखें धोखा देती है। और दूसरा, आंखें क्या है? एक काल को देख पाती है, त्रिकालदर्शी नहीं है आंखें, है ना? तो आंखें इस प्रकार हमें धोखा देती है। तो बाबा ने कहा आंखों की बहुत संभाल करनी है। ठीक है, फिर बाबा ने आगे आज ध्यान और योग की बात बताई। तो बाबा ने कहा ध्यान और योग दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना? बाबा ने पहले भी एक बार मुरली में कहा था कि ध्यान दीदार की आस नहीं रखनी है ना, कि हम भी ट्रांस में जाएं, हम भी ये करें। बाबा ने कहा उसमें कोई कमाई नहीं होती है, बल्कि और ही माया उसमें प्रवेश करती है। तो आज जैसे सेंटर पर बात हो रही थी कि जैसे ब्रह्मा बाबा को कहीं जाना था बाहर, तो बाबा की और मुंबई जाना था बाबा को, तो बाबा की अटैची वगैरह पैक थी। बाबा कार में बैठने वाले थे, तो बाबा ने संदेशी को भेजा, कि बच्चे जाओ बाबा से पूछ के आओ कि बाबा मुंबई जाए। तो संदेशी आई। हाँ, उन्होंने बोला कि बाबा ने मना किया है कि आपको मुंबई नहीं जाना है। फिर बाबा ने क्या किया, दूसरी संदेशी को बोला, कि आप पूछ के आओ कि बाबा मुंबई जाए या नहीं जाए ना। फिर दूसरी संदेशी ने भी मना किया, तब बाबा ने कैंसिल किया, क्योंकि कई बार क्या होता है, हाँ, आत्माएं श्रीमत के अंदर मन मत मिक्स कर देती है ना? तो इसीलिए क्या कहा बाबा ने कि ध्यान के अंदर नहीं जाना है, ध्यान की आस नहीं रखनी है, साक्षात्कार की आस नहीं रखनी है, ये सारी इच्छाएं नहीं रखनी है। बाबा ने आज बात कही ना कि बच्चे अगर आप बाप की याद में हो, तो बाबा आपकी ऑटोमेटिकली सर्व मनोकामनाएं पूर्ण कर देता है। आज बाबा ने एक और बात कही माया के लिए, कि बाबा जैसे बलवान है तो माया भी ऐसी ही बलवान है। हाँ, इतनी बलवान है कि जो माया ने पूरे विश्व की आत्माओं को वेश्यालय में धकेल दिया है। इसलिए बाबा ने कहा कि बहुत बहुत अटेंशन रखना है, कोई भी अपना बेकायदे काम नहीं करना है, नहीं तो क्या होता है, माया एकदम गिरा देती। बाबा ने कहा रसातल में ले जाती है। हाँ, फिर क्या बन पड़ते हैं, ट्रेटर बन पड़ते हैं। तो बाबा ने कहा माया से बहुत बहुत संभाल रखनी है। और बाबा ने एक और बात कही, है ना, कि आज बाबा जानता है कि जो आज अच्छे पुरुषार्थी हैं, देवता बनने वाली आत्माएं हैं, हाँ, वो कल क्या बन जाते हैं। बाबा ने कहा आज डीटी बनने वाली आत्माएं कल डेविल बन जाती हैं, है ना? बाबा ने कहा जो आज बाबा का बनकर कल माया के बन जाते हैं, तो वो क्या बन जाते हैं, ट्रेटर। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बच्चे अपने ऊपर बहुत संभाल रखनी है ना। इसलिए बाबा ने आज कहा कि मिथ्या अहंकार नहीं करना। मिथ्या मना ऐसा नहीं कि मेरी स्टेज बहुत अच्छी है, मुझे माया नहीं हरा सकती। हाँ, तो इसलिए बाबा ने कहा कि माया बलवानों से बलवान होकर लड़ती है। फिर बाबा ने आज एक और बात कही आगे की कमिटीज की बात, है ना, ग्रुप्स की बात कही कि ऐसे कोई ग्रुप्स नहीं बनाने हैं ना, जहाँ पर अपनी ही मनमत के द्वारा अपनी ही, हाँ, बातें झरमोई झरमोई और ये सब चीजें नहीं करनी। इसलिए बाबा ने कहा कि माताओं को सदा आगे रखना है, हाँ, बेस्ट। बाबा ने कहा कि समझू माताओं को साथ में रखना है, क्योंकि बाबा ने कलश माताओं को दिया है ना? फिर बाबा ने कहा आगे कि माया बहुत जबरदस्त है, जो समझ नहीं सकते कि हम क्या थे, कहाँ से एकदम नीचे आकर गिरे हैं। हाँ, यह भी उठ चढ़ते चढ़ते फिर श्रीमत को भूल अपनी मत पर चलते हैं तो देवाला मार देते हैं ना। बाबा ने स्थूल का एग्जाम्पल दिया कि अगर दुनियावी लोग देवाला मारते हैं तो 5-7 वर्ष के बाद तो वो उठ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर कोई आत्मा गिर जाती है, यहाँ पर कोई आत्मा अगर देवाला मार देती है, तो यहाँ 84 जन्मों का घाटा हो जाता है। हम्म, तो बाबा ने कहा कि अगर बाबा का बन गए और बाबा से योग नहीं है, तो खड़ी खड़ी गिरते रहेंगे, है ना। इसलिए बाबा ने कहा बाप से बुद्धि योग लगाना है, तभी आत्मा सतो प्रधान बनेगी। अगर लिंक बार बार टूटता है तो बाबा ने कहा घबराना नहीं है, क्योंकि बाबा को पता है कि एक रस याद तो हम बच्चों की नहीं रह सकती, है ना। बाबा ने कई बार बोला है कि बच्चों की एक रस याद नहीं रह सकती। तो बाबा ने कहा घबराना नहीं है कि बार बार मेरा कनेक्शन टूट जाता है, लेकिन क्या करना है, अपने आप को फिर से अटेंशन दिलाना है, बार बार याद आए फिर से बार बार। बाबा ने संडे की मुरली में भी कहा ना कि बच्चे ड्रिल करते रहना है, तो बार बार लिंक किससे करना है, बाबा से लिंक जोड़ते रहना है, तभी क्या होगा, हमारी बैटरी चार्ज होगी। बाबा ने कहा अगर कोशिश कर बाप के साथ
लिंक जोड़नी चाहिए, नहीं तो बैटरी चार्ज कैसे होगी? विकर्म होने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। फिर बाबा ने आगे और भी बातें बताई कि अगर आपका एम आपके सामने क्लियर है ना, कि हमको लक्ष्मी नारायण समान बनना है, बाबा ने कहा उसके लिए उसी प्रकार से मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। बुद्धि योग बाबा के साथ लगाना पड़ेगा। इसलिए बाबा कहते कि बच्चे चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करना है ना। बाबा ने कहा तुम यहाँ आई ही हो नर से नारायण बनने के लिए। सबको कहना है कि अब तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, क्योंकि अब रिटर्न जर्नी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट माना, नर्क से स्वर्ग और फिर स्वर्ग से नर्क। बाबा ने कहा चक्र फिरता रहता है। तो बाबा ने कहा जब भी आप यहाँ बैठो तो बाबा के सामने स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठो, कि मैं आत्मा इस धरा पर जब बाबा के सामने हाँ भगवान से ज्ञान सुन रही हूँ तो देवता बनने वाली हूँ। कितनी बड़ी बात है। अब वो सुप्रीम टीचर मुझे पढ़ा रहा है मुझे देवता बनाने के लिए। तो बाबा ने कहा दुनिया वाले तो इस राज को जानते ही नहीं। और बाबा ने कहा ये ज्ञान देवताओं को भी नहीं है ना, वो तो ऑलरेडी पवित्र है। तो ये ज्ञान सिर्फ हम आत्माओं को है ना। फिर बाबा ने कहा हम्म, अगर आपके अंदर हाँ कोई भी गिरावट आती है, हाँ अगर हमारी अवस्था गिरी हुई है, आपको रियलाइज हो रहा है, तो बाबा ने कहा सारी कमी किसकी है? योग की, है ना। तो योग से ही पवित्र बनना योग से ही पवित्र बनना है। बाबा ने कहा आप मुझे बुलाते हो कि हे पतित पावन आओ, हाँ क्योंकि बाबा के बिना कोई भी पावन बन नहीं सकता, नई दुनिया स्थापन कर नहीं सकता। तो बाबा ने कहा याद की यात्रा है ही पावन बन ऊंच पद पाने के लिए। हम्म, बाबा ने कहा हाँ ऐसे नहीं सोचना कि मुझे वहां पर कुछ भी पद मिल जाएगा तो चलेगा। हाँ बाबा ने कहा फील तो आएगा ना कि आप लोअर पद पर हो। हाँ वो महाराजा महारानी नहीं है। तो बाबा ने कहा आपको साक्षात्कार होगा। तो आज बाबा की मुरली बहुत टेंशन दिलाने वाली है ना। तो बाबा ने कहा मैं अपना लक्ष्य ऐसा क्यों नहीं रखूं कि मैं महारानी बनूं, है ना। तो बाबा ने कहा अपने आप को सदा ऊंची दृष्टि से देखना है ना। फिर बाबा ने कहा अपने आप को चेक करना है कि अंतर्मुख हो मैं कितना समय बाबा की याद में रहती हूँ, क्योंकि बार बार इसी बात को रियलाइज करना है कि अब मुझे घर जाना है ना। और बाबा ने आज एक और बात बोली कि ज्ञान और योग दोनों साथ साथ चाहिए ना। ऐसा नहीं बाबा ने कहा कि आज बाबा योग सिखलाते तो ऐसा थोड़ी है कि बाबा में नॉलेज नहीं रहती। समय बाबा में नॉलेज भी रहती है तो तुम बच्चों में भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि नॉलेज के साथ ही योग जुड़ा हुआ है ना। बाबा ने कहा पढ़ाई पढ़नी चाहिए और याद रखना चाहिए कि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। अगर मैं मुरली नहीं पढ़ूंगा तो और भी नहीं पढ़ेंगे। बाबा ने कहा किसी बात का अहंकार नहीं आना चाहिए, हाँ नहीं तो माया झट वार कर देती है। बाबा ने कहा कदम कदम पर बाप से श्रीमत लेते रहना, नहीं तो कुछ ना कुछ विकर्म बन जाता है। हाँ बहुत बच्चे भूल करते हैं, बाप को नहीं बताते तो अपने ही सत्यानाश कर लेते हैं। तो क्या करना है अगर कोई भी भूल होती है, हाँ तो आज बाबा को लेटर लिख के देना है कि बाबा आज इस बच्चे से ऐसी ऐसी भूल हुई। हाँ बाबा ने कहा कोई भी गफलत नहीं करनी है, गफलत होने से फिर माया थप्पड़ लगाकर वर्थ नॉट अ पैनी बना देती है। अहंकार में आने से बहुत विकर्म करा देती है। तो बाबा ने कहा कि पग पग पर बाबा से डायरेक्शंस लेते रहने चाहिए, है ना। तो बाबा ने आज एक और बात कही कि बाप कहते हैं मैं जानता हूँ कि सभी तत्व पर आत्मा विराजमान है ना। तो हम सभी अपने आप को बार बार ऐसे ही इसी रूप से देखेंगे कि इस शरीर के भीतर मैं आत्मा चैतन्य आत्मा विराजमान हूँ, जिसको भी देखेंगे उसे चैतन्य आत्मिक स्वरूप में देखेंगे, है ना। बाबा ने आज ये होमवर्क दिया है हम बच्चों को। और बाबा ने आज एक और बात कही कि बार बार स्वदर्शन चक्र घुमाना है, ताकि मैं कौन सी आत्मा हूँ, क्या बनने वाली आत्मा हूँ। और बार बार अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर एक बाप की याद में रहना है। बाबा ने कहा बार बार बाबा से कनेक्शन जोड़ना है, क्योंकि हम कौन सी आत्माएं हैं? हम्म, पूर्वज आत्माएं हैं। तो इस बात को बार बार ध्यान रखना है कि जो कर्म मैं करूंगी मुझे देख और करेंगे। और दूसरा बाबा ने एक और लास्ट में एक बात कही, कि तुम हो अंधों की लाठी
और लाठी से ही राह बतलाते हो। अच्छा, मीठे-मीठे सीख लेते बच्चों को 3 माता-पिता, बाप-दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे बाबा को दिल से याद, प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली का सार है, बाबा की आज्ञा अनुसार हर कार्य करना है। कभी भी श्रीमत का उल्लंघन न हो, तभी सर्व मनोकामनाएं बिन मांगे पूरी होंगी। बाबा ने कहा ध्यान दीदार की इच्छा नहीं रखनी है, इच्छा मात्र अविद्या बनना है। आपस में मिलकर चरमोई चकमोई नहीं करना है, किसी का पर चिंतन नहीं करना है। बाबा ने कहा अंतर्मुखी होकर अपनी जांच करनी है कि हम बाबा की याद में कितना समय रहते हैं और ज्ञान का मंथन कितना मेरे भीतर चलता रहता है। हाँ? फिर आज का वरदान बहुत पावरफुल है, उसे फिर से ले लेते हैं। हर आत्मा के संबंध संपर्क में आते सबको दान देने वाले महादानी वरदानी भवा। सारे दिन में जो भी संबंध संपर्क में आए उसे कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुण का दान दो। आपके पास ज्ञान का भी खजाना है तो शक्ति और गुणों का भी खजाना है, तो कोई भी दिन बिना दान दिए खाली ना जाए। तब कहेंगे महादानी। दूसरा बाबा ने कहा कि दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। तो अपनी श्रेष्ठ स्थिति के वायुमंडल द्वारा और अपनी वृत्ति के वाइब्रेशंस द्वारा हर आत्मा को सहयोग दो। अगर मैं आत्मा बाबा की याद में रहती हूँ, मेरी श्रेष्ठ स्थिति है, मेरी वृत्ति पावरफुल है, तो ऑटोमेटिकली मेरे आसपास की आत्माओं को स्वतः सहयोग मिल जाता है ना। तो बाबा ने आज महादानी और वरदानी दोनों का ही बाबा ने साफ के रूप में हमें समझाया। वरदानी आत्माएं जो बाबा की याद से, अपनी श्रेष्ठ स्थिति से, अपनी वृत्ति से हर आत्मा को सहयोग देती है। और दूसरा, जो आत्माएं गुणों से, शक्तियों से, खजानों से सहयोग देती है, उन्हें बाबा ने महादानी के रूप में कहा। तो आज का स्लोगन, बाप दादा और परिवार, जो बाप दादा और परिवार के समीप है उनके चेहरे पर संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बहुत सावधानी और खबरदारी से भरी हुई आज की वाणी, बिल्कुल धारणा मूर्त। बाबा ने आज अपना नया रूप बताया है, बहुत अच्छे से आप सभी ने उसको डिस्क्राइब किया, समझा है। और बीच बीच में हम शायद नहीं सुन पाए, तो होमवर्क हो गया क्या? होमवर्क दे दिया मुरली से? ओम शांति। अभी हमने आज बाबा ने जो से कहा था कि आप सब शरीर के बीच में चैतन्य आत्मा विराजमान हो, तो हमें वो महसूस हुआ, तो हमने एक वो होमवर्क दिया। और बाबा ने अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर बार बार अपनी चेकिंग करने के लिए कहा कि याद करना है, तो वो। और दूसरा, बाबा ने स्वदर्शन चक्र के लिए कहा कि बार बार याद करना है कि अभी हम ही देवता बनने वाली आत्माएं हैं। ये तीनों चीजें ठीक। फिर भी एक बार आप बता दीजिए। बाबा ने आगे जो बताया ना मीठे बच्चे में, कि अपने ऊपर पूरी नजर रखो, कोई भी बेकायदे चलन नहीं चलना है। तो बेकायदे चलन का हमारा पहला भी डिस्कशन हो गया था। तो बेकायदे चलन क्या होती है उसका हम लिस्ट बनाएंगे, है ना। ऐसी कौन कौन सी बेकायदे चलन है? बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं जो हमें लगता है कि नहीं ये तो चलता है ना, लेकिन वो नहीं चलता होता। तो उस वक्त जो हमारी प्रैक्टिस चल रही है कि अगर ब्रह्मा बाबा या मम्मा होते हमारी जगह, तो ये कार्य करते कि नहीं करते, तो बस वो उसको हमें चेक करना है। तो आज अपने आप को पूरा दिन ये भी चेक करना है कि मेरी आंखें कहाँ कहाँ जा रही, हाँ? कैसे आंखों से धोखा हो रहा है, कैसे मेरी बेकायदे चलन, हाँ? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि नहीं है हमारी। तभी बाबा ये हमें समझा रहे हैं, है ना। बाबा ने आज दिवाला मारने के बारे में भी बात करी है ना। तो हर कदम पर बाबा ने बोला, हर कदम कदम पर बाप से हमें श्रीमत लेनी है। तो अपने हर कार्य में देखो, हम रोज लेते ही हैं, हमें अटेंशन भी है, लेकिन हमें उसके और सूक्ष्मता में जाना है। फिर बाबा ने आज अव्यक्त इशारा बहुत पावरफुल बताया है ना, कि असंभव को भी संभव करने वाली मैं आत्मा हूँ। तो उसका अव्यक्त इशारा हम पढ़ लेते हैं। अव्यक्त इशारा जो बाबा ने दिया है आज, नहीं हुआ ना अव्यक्त इशारा?
बाबा ने कहा कितनी भी रुकावटें आए लेकिन एक बल एक भरोसे के आधार पर सफलता मिलती रहती है और मिलती रहेगी। जहाँ सर्वशक्तिमान बाप साथ है, वहाँ यह छोटी-छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाती है जैसे कुछ भी थी ही नहीं। असंभव संभव हो जाता है क्योंकि सर्वशक्तिमान के बच्चे बन गए। मक्खन से बाल समान सब बातें सिद्ध हो जाती हैं। तो इतनी पावरफुल बात, एक बल, एक भरोसा। जब बाबा साथ है, बाबा ने बोला माया भी बड़ी बलवान है। तो बाबा हमें डरा नहीं रहे। यहाँ भगवान से ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन जो समय अभी चल रहा है उस अनुसार आज बाबा हमें सावधानी दे रहे हैं। पूरी ही मुरली सावधानी, खबरदारी पर बाबा ने आज चलाई है। बहुत अलर्ट कर रहे हैं बाबा बार-बार अपने बच्चों को, है ना? थोड़ा-सा हटकर एक टीचर रोज़ प्यार से समझाता है, थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट लैंग्वेज में भी बाबा आज समझा रहे हैं कि योग का भी कितना इम्पोर्टेंस है। कनेक्शन टूट जाता है तो कैसे उसको बार-बार उसको जोड़ना चाहिए, क्योंकि माया क्या करती है, कनेक्शन तोड़ने का ही काम करती है। माया बलवान है, लेकिन माया के साथ बाप नहीं है ना? माया बाबा कई बार कहते हैं माया सर्वशक्तिमान है, लेकिन हम बच्चे और बाबा हमारी टीम है, हमारा टीम वर्क चल रहा है, तो माया एक और अलग से है, ठीक है? लेकिन माया के बहुत भिन्न-भिन्न रूप है, जो हमने कल देखा था, बाबा ने बताया था, तो वो बहुरूपिया है। तो बस बच्चों को ये परखना है कि ये रूप माया का है या बाबा का है, बस हमें ये देखना है। तो श्रीमत व इट्स द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो कहीं भी बाबा ने कहा ना कि बहुत आत्माएँ ग्रुप बनाकर क्या करती हैं, झरमुई जगमुई करती हैं। तो आप भी हम सब भी आत्माएँ कितने सारे ग्रुप में जुड़ी हुई हैं, सबको पता है। हाँ, वैसे किसी के भी साथ हम जुड़े, हमें बस ये देखना है कि वो ग्रुप या वो जो भी संगठन है, वो श्रीमत के अनुसार हर कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना? क्योंकि ब्राह्मण संसार में भी ऐसा है, इसका ये नहीं है कि हम किसी के लिए वर्णन कर रहे हैं, किसी का ये कर रहे हैं, लेकिन ब्राह्मण में और ग्रुप में भी इतना सारा मतलब कुछ-कुछ ग्रुप में इतना किचड़ा होता है, मतलब इतना सारा डाल देते हैं। हाँ, हमने देखा इस ग्रुप में हम कुछ भी नहीं डालते। सिर्फ़ होमवर्क होते हैं हमारे, मुरली होती है, यही होता है। तो जहाँ जुड़े हो, चाहे यहाँ हो, चाहे आप सेवा केंद्र पर हो, चाहे कहीं भी कोई भी ग्रुप है आपका, बस उसको चेक करो क्योंकि बाबा ने ये आज हमें रिमाइंड करवाया है। इसलिए जो-जो भी बाबा ने बोला है, हो सकता है हम इन सब में हम पास हैं, है ना? थोड़ी-सी त्रुटि हो सकती है। लेकिन इन सब में अगर पास भी है लेकिन एक बार चेक करके हाँ, उस टीचर को बता देना है बाबा यहाँ-यहाँ गड़बड़ है, यहाँ सब ठीक है ना? ओके जी। तो ये थे आज के पावरफुल महावाक्य। अभी आप में से किसी को कुछ कहना है? कोई कुछ कहना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है? દીદી આપણા અવ્યક્ત મુરલીના ક્લાસ ચાલુ થઈ ગયા? હું બહાર हाँ, હતી. हाँ, नहीं हुए हैं। आज से श्वेता बैराज से होने वाले हैं क्या? हाँ दीदी, आज से स्टार्ट है। आज से हो जाएँगे, चंपा बहन હા आज से हो जाएँगे। अभी હા હા तक કોઈ વાત. सेवाधारी सभी फ्री नहीं थे, तो बस ये एक मुरली का क्लास चल रहा था। नहीं मैं और बाहर थी ना इसलिए. जी, कोई बात नहीं, हाँ, कोई बात ओम शांति. नहीं। शांति। और किसी को कुछ पूछना, कहना है? अभी हमारा तो वैसे क्लास चालू ही था, लेकिन अब पूरी ही दिनचर्या हमारी एज़ यूजुअल वापस चालू होने वाली है। हाँ, आज से हो गई है, तो सभी बहुत अलर्ट हो जाएँ, कोई कहाँ होगा, कोई कहाँ होगा। लेकिन ये भी एक प्रकार की माया है ना? तो बहुत अटेंशन से वापिस अपनी भी दिनचर्या को पकड़ लो वापिस। अपनी ड्रामा की पटरी पर एक्यूरेट हो जाओ सभी, अलर्ट हो जाओ सभी। हाँ, कमर कस लो क्योंकि ये साल हमारा व्यर्थ से मुक्त होने का साल है, ठीक है? यादगार थी हमारी ये दीपावली। दीपावली हमारे लिए नहीं थी, है ना? इसलिए बाबा ने दीपावली के वक़्त ये महावाक्य कहे थे। लेकिन हाँ, हम रहते हैं सबके बीच में तो कुछ-कुछ बातें होती हैं, करनी पड़ती हैं। हाँ, लेकिन हमारा टारगेट क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य को ध्यान में रखकर सभी अभी वापिस मोस्टली बहुत सारी माताएँ मोस्टली आप सभी ने बहुत अच्छे से सहयोग दिया है, आपकी वजह से ये क्लास चालू रहा था, है ना? तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों में इतनी तीव्र पुरुषार्थ की लगन है, आप कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है ना? इसलिए आपका और बाबा का शुक्रिया। अब ये संडे की वाणी के 2-4 पॉइंट्स हम मेन में ले लेते हैं। अभी आप में से बताएँ, कोई बताना चाहते तो? संडे की वाणी, कल की वाणी जो बहुत पावरफुल वाणी थी, जो निश्चय पर बाबा ने चलाई है, हुँ? क्योंकि निश्चय ही फाउंडेशन होता है।
सफलता का आधार निश्चय है। तो क्या किया है बाबा ने, उसमें 4 निश्चय बताए थे, तो उसमें आप बता सकते हैं मेन पॉइंट। फिर हम मनसा सेवा लेते हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने 4 पॉइंट बताए हैं। स्व पर निश्चय, बाप पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय और ब्राह्मण परिवार पर निश्चय। ओम शांति। फिर बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि है। बच्चे समर्थ बन बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हैं। सफलता का आधार निश्चय, स्वमान, बाप के साथ कंबाइन होकर रहना। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने आगे भी शुरुआत में ही कहा कि बाप से भी बच्चे आगे जा सकते हैं। तो बाबा ने बहुत नशे से मुरली स्टार्ट की है, क्योंकि बाबा ने पहली लाइन क्या कहा, समर्थ बाप के समर्थ बच्चे, है ना। तो नशा चढ़ाया है बाबा ने बहुत ही आगे, बाप से भी बच्चे आगे जा सकते हैं, है ना। और बच्चे क्या है, बाप के सिर के ताज हैं। तो हमने वो सीन विजुलाइज किया था। कल ही हमारी बात हुई थी, बस ताज पहना हुआ है और बीचों बीच चमकता हुआ बड़ा वाला मणि, जो बाबा का फेवरेट है। उस ताज की चमक को बढ़ा रहा है, उसकी रोशनी को बढ़ा रहा है, उसको सुशोभित कर रहा है, वो मणि मैं हूँ, है ना। और बाबा ने बहुत अच्छी बात बताई, वह श्रेष्ठ सम्मानधारी स्वराज्य अधिकारी बच्चे, वाह, है ना। तो यहाँ एक बात हमारी हुई थी कि निरंतर हमें कोई ना कोई सम्मान में रहना है। अच्छा, आज का होमवर्क, कुछ आत्माएं कल शायद नहीं थी, हमें रोज की वाणी से होमवर्क में रोज के, है ना, कम से कम 5 सम्मान हर आत्मा को भेजने हैं। और हो सके तो हमें किसी की कॉपी नहीं करनी है और रिपीट नहीं करना है। और आप बोलोगे कि अच्छा, सम्मान तो सब में नहीं होते इतने सारे। तो ये भी बात हुई थी कि जो भी लाइन है मुरली की, उस लाइन में से आप उसको सम्मान के रूप में कन्वर्ट करके उसको ग्रुप में भेज सकते हो। इससे क्या होगा, चिंतन चलेगा। और सम्मान जैसे एक हमारे लिए वस्त्र है ना। जैसे वस्त्र के बिना शरीर नहीं रहता, वैसे सम्मान के बिना आत्मा नहीं रह सकती। सम्मान से हमारा श्रृंगार होता है, और समान होता है तो अभिमान नहीं होता, समान होता है तो हम निर्माण रहते हैं, समान होता है तो हम दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं, रिगार्ड देते हैं और रिगार्ड प्राप्त करते हैं। समानों की तो बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है उसके फायदों की। हाँ, तो समान ही हमारा मेन पुरुषार्थ है। क्योंकि माया क्या करती है, माया हमें गिल्ट कॉन्शियसनेस में ले जाती है, पश्चाताप में ले जाती है। इसलिए बाबा ने क्या कहा, वह मेरे श्रेष्ठ समानधारी और स्वराज्य अधिकारी। क्योंकि समान में है तो हम स्वराज्य अधिकारी है ही है, स्वराज्य अधिकारी है तो हम समान में है ही। कि बाकी पूरा दिन मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, नहीं याद रहेगा। और अगर याद रहता है तो वो बोर्डम हो जाता है फिर। हाँ, और मन को कुछ नवीनता चाहिए, बुद्धि को कुछ नवीनता चाहिए। इसलिए बाबा ने इतने सारे सम्मान दिए हमें, है ना। जैसे आज का वरदान है, उसके ऊपर से हमारी प्रैक्टिस चल रही है ना, मैं अखंड महादानी। निरंतर मुझसे किसी न किसी मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति कृति से, मतलब निरंतर मुझसे सेवाएं हो रही है। और देखो बाबा ने आज बिल्कुल पैरेलल उसका वरदान दे दिया है। तो जो समान है, हमें निरंतर सेवाधारी बनाए रखते हैं, निरंतर अटेंटिव रखते हैं। तो जिसके जीवन में जो भी समस्या है उसके अकॉर्डिंग आप सामान ले सकते हो। या हमारी ये भी बात हुई थी, कितना पावरफुल आज का अव्यक्त इशारे का सामान हमें मिला है। मैं असंभव को भी संभव करके दिखाने वाली आत्मा हूँ। तो आप इस सामान पे भी पूरा दिन अभ्यास कर सकते हो। ये बाबा ने कल अगर हमें थोड़ा नोटिस करवाया है तो हमें इस पर और फोकस करना है। हम कर ही रहे हैं लेकिन फोकस्ड, है ना, बहुत फोकस करो उस पे। क्योंकि ये सामान ही है जो हमारी स्थिति को श्रेष्ठ बनाते हैं। क्योंकि जैसे स्मृति होती है वैसे समर्थी होती है। तो ये इस मुरली से हमें ये ध्यान रखना है। अगर आपने नहीं किया है तो आप बताना। हाँ, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो भी आप बताना। हाँ, हम में से कोई आपको गाइड कर लेगा, लेकिन ये करना है। आप किस सोमान पर अभ्यास कर रहे हो, सपोज आपने 5 सोमान भेजे हैं, उसमें आपका कौन से सोमान पर अभ्यास चल रहा है, उसके आगे आपको स्टार मार्क कर देना है। स्टार वाला सिंबल लगा लेना है, तो पता चलेगा कि इस पर आपका अभी अभ्यास चल रहा है ना। और ऐसा भी हो सकता है, कई आत्मा एक दिन में 4-5 सोमान भी ले सकती है, कई आत्माएं 15 दिन का एक सोमान ले सकती है, वो सबका अपना अपना होता है ना।
लेकिन जो भी है इस बार पर सब भी अटेंशन देना, सभी को भेजना है, हमारे होमवर्क वाले ग्रुप में ये भेजेंगे। ओके जी, क्लियर सभी को? जो कल नहीं थे उनका भी क्लियर हो गया ना? किसी को कुछ पूछना है? फिर बाबा ने हमारी विशेषता के बारे में बात करी थी, किसी को कुछ पूछना तो पूछ लेना। बाबा ने कहा था विशेषताएं आपकी, है ना? कि आप भी अपनी विशेषता को जान पहचान कर इसको विश्व सेवा में लगाते चलो। तो हमें अपनी विशेषताओं का लिस्ट देखना था कल। देखा सभी ने क्या? हाँ? अपने आप की तारीफ की कि नहीं की? अपने आप को शाबाशी दी कि नहीं दी सभी ने? हाँ, विशेषता का लिस्ट निकाला? किसने नहीं निकाला? दीदी मैं नहीं थी साइलेंस तो जो मैंने नहीं निकाला। जी। और अच्छा, रोज का होमवर्क आपको लिख कर भेज दिया जाएगा ग्रुप में, है ना? अभी ये बात फिक्स हो गई है कि कोई भी निमित आत्मा रोज का होमवर्क लिखकर भेज देगी, जो मुरली में क्लास में डिस्कस होता है, क्योंकि उस वक्त हम नहीं लिख पाते हैं, है ना? हम बोल देते हैं तो कोई ना कोई आत्मा जो जिसके पास डायरी पेन होता है, जो फ्री होती है, वो उसको लिख ले। तो अभी भाविका बहन, शीतल बहन ये कर रहे हैं, और भी आत्माएं कर सकती हैं, और सभी को करना है सभी करो। हाँ, लेकिन उस होमवर्क को रोज भेजा जाएगा। जो आत्मा अगर अटेंड नहीं कर रही है क्लास, तो भी उसमें देखकर आप होमवर्क कर सकते हो। और कुछ? हाँ, बाकी सबने विशेषता देखी है अपनी। देखो, हम अपनी कमियों को तो बहुत आसानी से देख लेते हैं, क्योंकि आंखें कमियों की हो गई ना। बाबा ने बोला आंखें बड़ी धोखेबाज है, तो ये आंखें धोखेबाज भी कैसे हो सकती? क्योंकि आंखें कमियां देख रही है। खुद की भी कमी को बार बार देखना भी गलत बात है। तो भगवान जब चांस दे रहा है, बच्चे विशेषता देखो, क्योंकि उसने विशेषता को देखा है, तो अपनी विशेषता का लिस्ट बनाना है ना? हम कल नहीं कर पाए थे, लेकिन पता नहीं अचानक वो अमृतवेला योग में बाबा ने ये बस टच कराया, और बस उस पर हमारा योग हुआ कि अच्छा बाबा, आपने मेरे में क्या विशेषता देखी? तो बाबा बस वो बताता जा रहा था, बच्चे आप में ये है। और हम उसको साथ साथ में चेक भी करते जा रहे थे कि सही में ये है कि हमारे अंदर से कोई मनमत निकल रही है ना? क्योंकि ये बाबा कह रहा है कि मेरे मन की मत अंदर मिक्स हो रही है। तो हम चेक करते जा रहे थे, क्या हम सही में ऐसे कर रहे हैं? क्या ऐसा है? क्या सच में बाबा को हमारे अंदर से ये मिल रहा है ना? तो अपनी विशेषता की लिस्ट निकाल कर, हाँ, हम नहीं कह रहे भेजो, लेकिन आपको डन करना है कि हमने ये विशेषता की लिस्ट बना दी है, ठीक है? अपने आपकी विशेषता देखो। फिर बाबा ने चेकिंग बताया था कि मैं प्रभु पसंद, परिवार पसंद कहाँ तक बना हूँ, है ना? जी शिखा जी, हैंड रेज किया मतलब आपने किया है ना? कि कुछ पूछना है? ओम शांति दीदी। जी। दी सबकी एक विशेषता तो यह है कि हम इस ग्रुप में ज्वाइन हुए और रोज सिंसियरली बाबा के महावाक्य भी सुनते हैं और होमवर्क भी थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं। ये भी हमारी एक विशेषता है। ओम शांति। बहुत बड़ी विशेषता है। सबसे पहली विशेषता कि हम बाबा को पसंद आए, और हमारी तमो प्रधान बुद्धि ने भी बाबा को परख लिया। ये हमारी सबसे पहली विशेषता है ना? और बाबा ने ही सभी को इस ग्रुप में जोड़ा है, तो हमने अभी ये बात बताई ना कि इतने साल तक हमने पहले भी बताया था कि जब से ग्रुप स्टार्ट हुआ है, हाँ, क्योंकि सेवाधारी सब बिज़ी होते हैं, तो नहीं सेवाएँ चल रही होती। लेकिन इस बार आप माताओं ने, हाँ, वो हिम्मत रखी कि नहीं आप लो, हम लोग जॉइन होंगे, और मतलब बहुत अच्छे से सभी माताएँ जॉइन भी हुई हैं, और रोज़ का रोज़ सभी ने होमवर्क भेजा है। चाहे वो दीपावली है, चाहे न्यू ईयर है। सभी ने चार्ट में आगे पीछे हुआ होगा, लेकिन होमवर्क और चार्ट मैक्स टू मैक्स सभी ने किया। बहुत अच्छा लगा हमें, है ना? क्योंकि हर बार ये नहीं होता है, लेकिन इस बार ये हुआ। तो ये सब क्रेडिट आप सभी को जाती है। बाबा तो है ही है, लेकिन आप सभी को ये क्रेडिट जाती है कि माताओं में इतना उमंग उत्साह है। हाँ, आप में इतना उमंग उत्साह है, तो सामने सेवाधारी आत्माओं को भी वो उमंग उत्साह रहता है कि नहीं, हमें सुनने वाला कोई है, समझने वाला कोई है, कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है ना? क्योंकि रिस्पॉन्ड देना बहुत बड़ी बात हो जाती है। आपको बोला जाता है होमवर्क करो और आप कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। आपको पता नहीं, ये बहुत बड़ी विशेषता है आप लोगों में, और ये सभी में है। ये जो भी नई आत्माएँ जुड़ी है, वो सभी आत्माओं में है। हो सकता है कभी आगे-पीछे हो जाते हो आप लोग, बाहर गए हैं, कुछ भी है, लेकिन हमने ये देखा है आप सभी में, ये बहुत अच्छी विशेषता है। उसके लिए आपका और बाबा का बहुत दिल से शुक्रिया, है ना? इसलिए क्या है आप सभी, है ना? लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट वाली आत्माएँ, है ना? अभी भी बहुत आगे बढ़ना है। बाबा बहुत सारे प्लान देगा हमें सेवा के लिए, कुछ-कुछ करता कराता रहेगा बाबा, नवीनता लाता रहेगा, है ना? तो बस ऐसे ही उमंग उत्साह से चलो, और दूसरों को भी उड़ाओ साथ-साथ में। ठीक है जी? और किसी को कुछ कहना है?
चीची ने होमवर्क नहीं दिया, मतलब किसने लिखा है मैसेज, होमवर्क नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी आज कर लेना। बाबा तो देखो माफ कर ही देता है। होमवर्क इसलिए करना होता है कि उस मुरली पर हमारा अटेंशन होता है, और हमारा हमारा कोई बड़ा बड़ा होमवर्क होता नहीं है, जरा जरा सी चेकिंग वाली बातें होती है। तो कमियां तो रोज ही देखते हैं, जब अपने अंदर की खूबियां देखनी होती है तो वो बहुत मजे से लो, उसका मजा लो, है ना, कि देखो मेरे अंदर ये भी खूबियां है जो मैं बाबा को पसंद आ गई, है ना, क्या था बाबा ने ऐसा क्या देखा जो पूरे विश्व में किसी में नहीं देखा, जो बाबा ने मुझे पसंद कर लिया। ठीक है, इसलिए आज ये काम करना। चारों ही सब्जेक्ट में हमारा निश्चय बाबा ने बताया है, स्व में, बाप में, ड्रामा में और परिवार में। तो बहुत वंडरफुल बात जो हमें लगी, बाबा ने कहा 21 जन्म का कनेक्शन परिवार के साथ है, इसलिए परिवार में पास तो सब में पास है। ये बहुत अच्छी बात लगी इसमें। अभी आगे हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि शायद नून में यही वाणी आज होगी, है ना। तो बहुत शांति से वापस कर लेंगे, हमारी तीसरी चौथी बार ये वाणी हो जाएगी, है ना। तो इस वाणी से भी जो होमवर्क दिया गया था वो होमवर्क पूरा हफ्ता हमें याद रखना है। और नियमित आत्माएं जो होमवर्क भेजती हैं, संडे वाला होमवर्क आपको रोज ही भेजना है, संडे वाला होमवर्क रोज ही भेजना है। ध्यान से सुनना, है ना, क्योंकि उससे याद रहेगा कि हमें इस पर पुरुषार्थ करना है। ठीक है जी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा का, और आप सभी आत्माओं का भी दिल से शुक्रिया। निमित सेवाधारी आत्मा का भी शुक्रिया। अभी मनसा सेवा के लिए विराजमान हो जाए, आत्मिक सम्मान में, सर्वश्रेष्ठ सम्मान में। इस देह को चलाने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा मस्तक के भव्य भाल पर जो चमक रहा है अजब गजब सितारा, वो खूबियों का सितारा, निहारे अपनी चमक को अंतः चक्षु से। जब मैं आत्मा अपने आप को देखती हूँ, मेरे देखने मात्र से मेरी चमक बढ़ती जा रही है। आत्मिक बल बढ़ता जा रहा है। यह आत्मा का बल सर्वश्रेष्ठ बल, जो सिर्फ और सिर्फ आत्माभिमानी स्थिति से मिलता है। एक सितारा टिमटिमाता हुआ, एक नजारा झिलमिलाता हुआ, सांप से न्यारा, सबका प्यारा, जो सर्वशक्तिमान पिता की संतान है। आह्वान करते हैं उस ईश्वर का। है पाप कटेश्वर, अरुण मुक्तेश्वर, है सुप्रीम अविनाशी सर्जना चाहिए। निराकारी धाम को छोड़कर वो निष्काम सेवाधारी, निस्वार्थ स्नेह की बरसात करता हुआ ठहर जाता है बिल्कुल मेरे मस्तक के ऊपर। मैं आत्मा परमात्मा किरणों को स्वयं के भीतर आता हुआ महसूस कर रही हूँ। जीव और आत्मा दोनों ही चार्ज हो रहे हैं। एक पावरफुल करंट पूरे ब्रेन को जा रहा है।
ये मन बुद्धि संस्कार चार्ज हो रहे हैं। परमात्मा का प्रकाश जो मेरे द्वारा पूरे चेहरे पर जा रहा, वो नैनों में रूहानियत, होठों पर मुस्कान बनकर रूहानी फलक और छलक से सबसे जुदा, सबसे न्यारा बना रहा है मुझे। ये परमात्मा किरणें धीरे धीरे पूरे बॉडी में जा रही है। एक एक चक्रास इस शरीर के चार्ज हो रहे हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं। बॉडी का हर सेल रिजुनेट हो रहा है। मस्तक से लेकर पैरों के अंगूठे तक ये भाग्यशाली रथ संपूर्ण पवित्र हो रहा है, चार्ज हो रहा है। ये पवित्रता के प्रकंपन से रोग के सारे विषाणु, जीवाणु, कीटाणु नष्ट हो रहे हैं। इस प्रकाश की किरणों को जाने दे उस अंग में जहां कोई पीड़ा है, दर्द है, कोई तकलीफ है, कोई सेंसेशन है, और महसूस करें स्वयं बाबा किरणों के माध्यम से उस अंग को हील कर रहे हैं। सारी पीड़ाओं को हर रहे हैं। पूरा बॉडी लाइट और माइट से भरपूर। ये परमात्मा सकाश मेरे आसपास एक सुरक्षा कवच क्रिएट कर रहा है। जिस घर के मैं निमित्त ट्रस्टी आत्मा हूं, पूरे घर में, कण कण में, अणु अणु में ईश्वरीय शक्तियां फैल रही है। हर आत्मा में जा रही है। हर आत्मा विशेष, बहुत अच्छी है। मेरे भाई है, मेरे सहयोगी है, बड़ी प्यारी है, मीठी है। हर आत्मा का देवत्व जागृत हो रहा है। ये घर नहीं है, मधुबन है, एक भट्ठी है, अग्निकुंड है, जहां निरंतर ज्ञान, योग, धारणा, सेवा से तपस्या हो रही है। पूरे विश्व के कल्याण का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य यहां से हो रहा है। ज्ञान योग की भट्ठी चलती रहती है। कितने ऊंच, हाईएस्ट, हायर वाइब्रेशन है यहाँ के। जैसे एक मंदिर, जैसे मधुबन, सब फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आ रहे हैं। भोलेनाथ का भंडारा, भोलेनाथ की भंडारी भरपूर है। काल कंटक दूर है। यहाँ दिन दुगनी, रात चौगुनी, रात चौगुनी और दिन पदम गुनी, बस बरकत ही बरकत है। इस घर के आसपास स्वयं निराकार परम ज्योति एक सुरक्षा कवच बना रहे हैं। स्वयं भगवान जिस घर की, उस घर में रहने वाली आत्माओं की रक्षा करता है। यह स्लम बन चुका है, महाकुंड यज्ञ बन चुका है। अब स्वयं को इस यज्ञ से डिटैच करती हुई एक सेकंड में मैं आत्मा उड़ चलती हूँ ऊपर की ओर, उस पवित्र धाम में, वानप्रस्थ धाम में, हद और बेहद के पार की दुनिया। कितना मीठा,
शांति का धाम है जो, जहाँ सामने शांति का सूर्य मुझ आत्मा पर अपनी सारी किरणें केंद्रित कर रहा है, और मैं धारण कर लेती हूँ उनके सारे खजाने को, गुण शक्तियों को, पालना के शक्ति दातापन के गुण को, और ये सारी शक्तियां मुझ में, मुझसे पूरे कल्प वृक्ष में शुभ भावना शुभ कामना बनकर बहने लगी है। वसुधैव कुटुंबकम, मुझ आत्मा का ये नारा हर आत्मा तक जा रहा है। अपनी आत्मिक ऊर्जा में स्थित एक एक आत्मा आत्मा और परमात्मा का परिचय प्राप्त कर धन्य धन्य हो रही है। देखिए, परम धाम में सबसे श्रेष्ठ चमकता हुआ मैं सितारा, परमात्मा स्नेह की छत्र छाया में विराजमान, पूरे विश्व की पूर्वज आत्मा, आधार मूर्त आत्मा, बाप समान संपूर्णता को धारण किए आ जाती हूँ परिपूर्णता के युग में। वो सुवर्ण नगरी दिल्ली पर स्थान, यमुना का कंठा, गंगा की धाराएं, श्री राधे और श्री कृष्ण का वैकुंठ धाम है ये, जिसके लिए ये गायन है। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती खंड, यही देश है मेरा, जहां एक धर्म है, एक भाषा है, एकता समानता का ये युग, सत्यता का निर्भयता का ये युग है, पवित्रता की महर है चारों ओर, रमणीक सुंदर शोभने की ये दुनिया, जहां हर आत्मा श्री लक्ष्मी श्री नारायण है, सूर्यवंशी घराने का राज्य तिलक धारण किए हुए, अपने पद्मों की कमाई को अथाह अथाह सुखों को भोग रही है आत्माएं, आने वाले कल से बिल्कुल बेखबर। ये देवी देवताएं घराने की महान देवात्माएं अपने हर कर्म को कला बनाती हुई, गुणों की शक्तियों की मर्यादाओं की संपन्नता के साथ अपना ये विशेषता संपन्न जीवन जी रही है। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन ऐसे ही बीता, अब ब्रह्मा की रात्रि का आगमन हो चुका है, और मैं देख रही हूँ स्वयं को विशाल भव्य मंदिरों में, बुद्धि का दाता गजानन गणेश, जो भी मेरे भक्त मेरे सामने आते हैं, संगम पर एक मौका मिला है अपने भक्तों को, अपने बच्चों को जो चाहिए वो देने का। मैं शेरनी शक्ति, मेरे भ्रुकुटी से, मेरे नैनों से, मेरे वरद हस्तों से निकलता हुआ वो परमात्मा प्रकाश, जो जड़ मूर्तियों में भी प्राण फूंक रहा है, मेरे भक्तों को शुभ भावना शुभ कामनाओं से भरपूर कर रहा है। शुभ सोचना, समर्थ सोचना उनको आने लगा है, दया का भाव, करुणा का भाव आ रहा है, पवित्रता इनको अच्छी लगने लगी है। अल्पकाल का ही सही,
सुख शांति प्राप्त कर रहे हैं ये। मेरे नैनों में छलकती हुई ममता को निहार कर मुझे ही अपना माता पिता, अपना भगवान मान रहे हैं। अपने भक्तों को अपना सहारा, संगम का तपस्या का बल देती हुई आ जाती हूँ अब संगम पर। जास्ती भक्ति का जास्ती फल, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान लेने हेतु बाप टीचर सतगुरु के सामने देखे स्वयं को हिस्ट्री हॉल में, जहां त्रिमूर्ति परमात्मा हमारे सन्मुख है, सर्व संबंधों के सैकरिन बाबा हमारे सन्मुख है, मेरी सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, बिन मांगे सब कुछ लुटाने वाला बाबा खबरदार कर रहा है, सावधान कर रहा है मुझे, बार बार बचा रहा है मुझे झरमुई झगमुई से। बाबा का वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर कह रहा है, मीठे बाबा, पर चिंतन पर दर्शन, परमत से मुक्त, आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन में डूब रही, एक के लव में लीन, एक बल एक भरोसे में स्थित, शक्तिशाली मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा भव, निश्चय बुद्धि विजयंती भव, लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट जाकर दिखाने वाली, कल्प कल्प की विजयी आत्मा भव, महादानी वरदानी, निरंतर अपने एक एक कर्म से गुणों का दान करने वाली, अपने द्वारे पर आने वाली हर आत्मा को निरंतर सेवा करने वाली, अखंड महादानी अखंड वरदानी आत्मा भव, पालना की शक्ति से मास्टर पालनहार बनकर हर आत्मा के प्रेम से, ज्ञान से, गुणों से पालना करने वाली, बाप को प्रत्यक्ष करने वाली, बाप समान संपूर्ण संपन्न आत्मा भव, समर्थ आत्मा भव, और मैं आत्मा फरिश्ता बनकर विश्व ग्लोब पर देखे आबू के उच्च शिखर पर आह्वान करे पूरे विश्व की आत्माओं का, हे आत्मने मेरे भाइयों, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवतु भारत, सुना है ना आपने ये, वो कहने वाला निराकार परम पिता परमात्मा इस धरती पर आ चुका है। घर घर महाभारत है, घर घर युद्ध है, कौन सच्चे पांडव है, कौन सच्चे कौरव है, कौन हमारा सारथी है, भगवान कैसा होता है, देवी देवता कैसे बनते हैं, स्वर्ग कहाँ होता है, सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, कर्मों की गति क्या है, आओ तो आपको बताएं। चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर कैसा होता है, एक एक आत्मा तक ये ज्ञान जा रहा है, आतुरता से, उत्साह से, उमंग से, जिज्ञासा से आत्माएं भाग भाग कर आबू की ओर आ रही है। मधुबन का मीठा बाबा इन सब को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अपने माता पिता से मिलने के लिए भावुक होकर आत्माएं भोलेनाथ के भंडारे का अन्न धारण कर रही है, ब्रह्मा भोजन धारण कर रही है, पावरफुल वाइब्रेशंस को अपने भीतर धारण कर रही है, गदगद हो रही है। पूरे विश्व में आबू प्रख्यात हो रहा है, मीठा बाबा प्रत्यक्ष हो रहा है। क्या कहने ऐसी सेवा के, पहुंच जाए वापिस अपने घर में और फिर से वही आदि भूमि पर, फिर से वही वर्षा, फिर से पूजनीय धरा, फिर से मैं ब्राह्मण कुलभूषण, अखंड महादानी फरिश्ता, मैं निराकारी धाम की परम ज्योति के सन्मुख सर्वश्रेष्ठ आत्मा,
सुखमय संसार के मालिक, भक्तों के इष्ट, मैं ज्ञानी तू, योगी तू, ब्राह्मण, दुआओं का फरिश्ता, फिर से निराकारी धाम में। मैं मास्टर वृक्षपति, वैकुंठ की नाथ, महावीर हनुमान, प्रभु स्नेह में समाई हुई। मैं ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मचारिणी, ब्रह्माचारिणी, खुशियों का फरिश्ता, फिर से पॉइंट ऑफ लाइट, फिर से वो आदि पूज्य ब्राह्मण सो फरिश्ता। बाबा को छू कर आ जाए वापिस मस्तक के भव्य भाल पर। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।